नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट। स्वागत है आप सभी का। मैं पुनोर। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दलित समाज का प्रयोग ना करें, दलित शब्द का यूज ना करें तो राजनीति संभव ही नहीं है सभी पार्टियों के लिए। दलित शब्द को आज ऐसे यूज किया जा रहा है मानो दलित नहीं, वो नेताओं के लिए एक यूरो करेंसी है, एक यूएसए डॉलर है। सभी पार्टियां दलितों को इस तरह से यूज करती हैं, इस तरह से रैली में उनका प्रयोग करती हैं, क्योंकि दलित समाज ही उनके लिए एक यूरो को काम करता है। उनकी लग्जरी लाइफ दलित समाज से ही चलती है। पहले तो दूसरी पार्टियां ही दलितों का प्रयोग करती थी, अब तो दलित समाज से भी कुछ ऐसे ऐसे नेता आ गए। अब उनको पता चला कि हमारा प्रयोग हो रहा है, हमारी करेंसी को यूज किया जा रहा है। हर जगह देखोगे तो आप दलित ही दलित की बात आएगी। कोई भी चुनाव की रैली होती है, उसमें जो भीड़ होती है उनमें दलितों को भाषण के दौरान सबसे ऊपर रखा जाता है। हर भाषण में दलित दलित, बदले में उनको दलित के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। हर 5 साल में दलित शब्द उनको याद आता है। तो दलित समाज ना रहकर बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के लिए, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए आज एक यूरो को काम करती है, एक यूएसए डॉलर का काम करती है। दलित समाज का नेता या दूसरा कोई भी नेता, बात करें दलित समाज नेता की, दलित समाज का जो नेता होता है वो कभी भी दलितों की रैली को या जो भी उसके प्रोग्राम होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि दलित समाज के जो युवा हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने की भी सोचें। जब मौका होगा तो वो पढ़ाई भी, नौकरी भी कर लेंगे, और उसके बाद में अगर नौकरी नहीं मिलती तो स्वयं का एक रोजगार पैदा कर लेंगे। वो कोई भी वेल्डिंग का काम सीखे, चाहे प्लम्बर का, चाहे नाई का, चाहे कारपेंटर का। कभी भी दलित समाज का नेता उनको ये बातें नहीं बताता, क्योंकि अगर इन्होंने ये सब बातें सीख ली, इन्होंने उनके कहने से अगर काम शुरू कर दिया, मैकेनिक का काम शुरू कर दिया, किसी भी तरह का रोजगार के प्रति काम शुरू कर दिया, तो वो टाइम वहां पर खर्च करेंगे तो इनकी रैली में कौन पहुंचेगा। और धीरे धीरे जब वो लोगों को काम करते करते स्वयं का रोजगार का पता चलेगा कि मैं इतने कमा लेता हूं, तो फिर वो अपने दुकान का सुबह सुबह शटर खोला करेंगे और शाम को शटर बंद कर दिया करेंगे। लेकिन उन नेताओं का शटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो दलित समाज के हैं नेता हैं या फिर और पार्टियों के नेता हैं, उनके जो शटर द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो दलित समाज का क्यों ना हो, उसकी एक सीढ़ी होती है दलित समाज। वही उसके घर के महल बनाता है, वही उसके बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां होती हैं। दलित समाज का नेता उनको यूज करके, इस शब्द को यूज करके अपने लिए एक महल खड़ा करता है। हालांकि मैं भी एक दलित समाज से हूं। दलित शब्द का प्रयोग करके वो अपने लिए एक महल बनाता है। दलित शब्द का यूज करके अल्ट्राटेक सीमेंट का अपने घर में प्रयोग करता है। सब उड़ गए, बस एक रह गया, लक्ष्य को जी। ये अंदर की बात है। आपने ये ऐड जरूर सुनी होगी, लेकिन आप इस ऐड को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह से यूज किया जा रहा है। सभी के सभी चुनाव के बाद में सभी के सभी दलित उड़ा दिए जाते हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता है। तो मैं सभी दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपना अपना काम भी करें, साथ में पढ़ाई भी करें। ये ना हो इन नेताओं के पीछे पीछे फिरते रहें। अब हुड्डा सरकार ने मात्र 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, बीजेपी ने भी 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। आप सोचिए, क्या सभी नौकरियां दलितों को मिलेंगी? उनका जो कुछ कोटा है वही मिलेगा, उसके बाद मेरिट होगी, उसके हिसाब से वो बच्चे नौकरियां लगेंगे। लेकिन नहीं, नेता हमेशा एक भ्रम की स्थिति फैलाते हैं। तो दलित समाज के हैं चाहे वो दूसरे समाज के भी हैं, 36 बिरादरी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 लाख नौकरियां जो हैं ना तो वो जाट समाज को मिलेगी, ना वो दलित को मिलेंगे, ना वो किसी दूसरी बिरादरी के सभी को सभी मिलेंगी। वो मिलजुल कर सभी की मिलेंगी। अगर पहली बात तो ये संभव नहीं है कि 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा काम है, इसमें उंगलियां भी उठती रहेंगी। तो जितना हो सके आप अपने काम से, जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप और भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या और भी कुछ काम करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो